नमस्कार दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लैब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी में संविधान सभा की मांग अर्थात डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किया था और आशा करते हैं कि आप लोग को वो वाला वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। अब हम आज विशेष रूप से वर्णन करेंगे क्रिप्स मिशन। तो पहले हम जो पिछली क्लास में पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तभी अच्छे से हम एक दूसरे को जोड़ पाएँगे, कोरिलेट कर पाएँगे। तो हमने आपको बताया था संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अप्रत्यक्ष रूप से किया था। सर्वप्रथम 1895 में अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उसके बाद 1906 में जो है संविधान सभा की मांग को दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द से चर्चा किया था। तो 1906 में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द की चर्चा की थी और 1922 में सांकेतिक रूप से महात्मा गांधी ने संविधान सभा के मांग की बात को जो है स्वीकारा था, अर्थात संविधान सभा के गठन की बात को वहां पर मांग की थी। कौन? महात्मा गांधी ने 1922 में। और 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग को जो है स्वीकार किया था, अर्थात लोगों के मन में जनता में ये बात फैलाई थी कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए और उस संविधान सभा की गठन के बाद को सुझाया था लोगों के मन में सर्वप्रथम कौन सी पार्टी ने? स्वराज पार्टी ने 1924 में। और उसके बाद 1924 के बाद जो है 1934 में मानवेंद्र नाथ राय 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात प्रत्यक्ष का मतलब औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात को कही थी। तो भारत के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात औपचारिक रूप से सर्वप्रथम किसने कहा था? मानवेंद्र नाथ राय ने, एम.एन. राय। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा के गठन की बात को जो है मांग किया था। कब? 1934 में औपचारिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार किया था। और उसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा के गठन की बात कही थी। और 1940 में हमने बताया था लिनलिथगो प्रस्ताव, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया था। तो लिनलिथगो या अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्माण के लिए सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने मांग को स्वीकार किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के मांग को पहली बार कब स्वीकार किया था? तो 1940 के कौन से अगस्त प्रस्ताव या लिनलिथगो प्रस्ताव में संविधान सभा के मांग को क्या कर लिया था? स्वीकार किया था। लेकिन अब वहां पर स्वीकार तो किया था, लेकिन वो लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव क्या रहा? स्वीकार रहा। भारतीय लोगों के, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने इस बात को अस्वीकार किया। क्यों? क्योंकि जो लिनलिथगो प्रस्ताव था उसमें भारत के विभाजन की भी बात छिपी हुई थी। इस कारण से लोगों ने उनकी बातों को, अर्थात लिनलिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1942 में कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन आया। और क्रिप्स मिशन ने भी भारत के लिए संविधान सभा की मांग को जो है स्वीकार किया और कहा कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा होना है। निर्वाचित मतलब चुन के, अर्थात जनता वोटिंग करेगी और वोटिंग में जो प्रतिनिधि, जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है चुन के आएगा, वो सब सारे रिप्रेजेंटेटिव मिलके एक सभा में, एक हाल में संविधान सभा का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो 1942 में क्रिप्स मिशन ने कौन सी बात को संविधान सभा के
गठन की बात को निर्वाचित रूप से गठन के लिए बात को स्वीकार किया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसमें अड़ंगापूर्ण नीति अपनाई, जिसके कारण क्रिप्स मिशन भी क्या रहा? असफल रहा। मुस्लिम लीग क्यों अड़ंगा अपना रहा था? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि भारत का विभाजन हो जाए, 2 राष्ट्र हो जाए, एक भारत और एक पाकिस्तान, और 2 संविधान बने। इस वजह से क्रिप्स मिशन भी क्या रहा था? असफल रहा था। इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में आपसे वर्णन किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रिप्स मिशन। हमने आपसे कहा था विशेष रूप से वर्णन करेंगे, और विशेष रूप से हम लोग क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन के बारे में हमने आपसे कहा था कि अगली क्लास में लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो प्लीज आप लोग नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिप्स मिशन जो था, क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई? मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन कितना सदस्यीय कमेटी थी? तो एक सदस्यीय कमेटी थी। क्रिप्स मिशन में केवल एक ही सदस्य था, तो क्रिप्स मिशन एक सदस्यीय कमेटी थी। और क्रिप्स मिशन में एक सदस्य, वो कौन था? एक सदस्यीय कमेटी का सदस्य कौन था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। उन्हीं के नाम से, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नाम से ही इसका नाम क्या रख दिया गया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्यों रखा गया? क्योंकि इसका नाम क्यों क्रिप्स लिखा गया? क्योंकि इसमें के जो क्रिप्स मिशन के सदस्य थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। इन्हीं के नाम के वजह से इस मिशन का नाम क्या रख दिया गया? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कितने सदस्यीय कमेटी थी? एक सदस्यीय कमेटी थी। क्रिप्स मिशन का सदस्य कौन था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। और क्रिप्स मिशन जब भारत आया था, तो क्रिप्स मिशन की जब घोषणा हुई थी, उस समय क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो। तो क्रिप्स मिशन के जो है प्रस्ताव आने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो हमने बताया था 1940 में लिन लिथगो प्रस्ताव भी आया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो लिन लिथगो प्रस्ताव, और उसके बाद क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिन लिथगो। 1934 से 1944 तक, 1934 से 1944 तक लिन लिथगो भारत के क्या रहे? वायसराय रहे। अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था भारत में संविधान सभा का गठन करना। भारत के लिए संविधान सभा का जो है निर्माण करना या कराना था। परंतु वहां पर मेन बात क्या रही कि इस संविधान सभा का निर्माण क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो भी बातें लिन लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव में जो भी बातें प्रकाशित थी, वही सारी बातें किसमें प्रकाशित कर दिया गया? क्रिप्स मिशन में। अर्थात नाम बदल देने से, किसी चीज का नाम बदल देने से उसका विकास नहीं हो जाता। आप प्रस्ताव कोई ला रहे हैं, उसका नाम बदल के और उसमें सारी चीजें वही हों, तो वो बदल थोड़ी जाएगा। क्या भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मूर्ख थे जो नाम बदल देने से प्रस्ताव आ जाएगा तो उसको स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल नहीं स्वीकार करेंगे। तो इसी वजह से लिन लिथगो प्रस्ताव में जो सारी बातें थी, उन्हीं सारी बातों को क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में भी क्या कर दिया गया? समाहित कर दिया गया। इस वजह से क्रिप्स मिशन क्या रहा? असफल रहा। अब हम बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई थी और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था और क्रिप्स मिशन कब योजना को प्रकाशित कब किया गया था। क्रिप्स मिशन की घोषणा विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। तो क्रिप्स मिशन की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को किया था। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई थी? तो क्रिप्स मिशन की घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 से को लंदन से किया था। तो घोषणा कहां से हुई थी? लंदन से। और कौन किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। और कब किया था? 11 मार्च 1942 को। और उसके बाद, घोषणा के बाद क्रिप्स मिशन भारत 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको फंसा देता है। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई?
तो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ? तो क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन 23 मार्च 1942 को कहाँ पहुंचा? दिल्ली। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942 को। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत के लोगों से जो विभिन्न प्रकार की पार्टियां थी उनसे मंथन किया, उनसे विचार विमर्श किया और उन सारी बातों को विचार करने के बाद क्रिप्स मिशन योजना को 30 मार्च 1942 को क्या कर दिया? प्रकाशित कर दिया। लेकिन क्रिप्स मिशन योजना जब लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया 30 मार्च 1942 को, तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे देखा तो पूरी तरीके से भड़क गए। क्यों भड़क गए? क्योंकि जो भी बातें डोमिनियन स्टेट में कही गई थी, वही सारी लिनलिथगो प्रस्ताव में जो भी बातें वहां पर कही गई थी, वही सारी बातों को किसमें समाहित कर दिया गया? क्रिप्स मिशन में। इस वजह से पूरे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जो थे, सभी लोग इस प्रस्ताव को पूर्ण बहुमत के साथ क्या कर दिए? जो है खारिज कर दिए, अर्थात मानने से अस्वीकार कर दिए। तो इस तरीके से अब क्या था लिनलिथगो प्रस्ताव में? आप सोच रहे हो बार-बार कह रहे हैं लिनलिथगो प्रस्ताव में था क्या? तो लिनलिथगो प्रस्ताव में 4 महत्वपूर्ण बातें थी, वही क्रिप्स मिशन में भी थी। लिनलिथगो प्रस्ताव में 4 महत्वपूर्ण बातें क्या थी? पहली बात इसमें कहा गया, किसमें? क्रिप्स मिशन में। क्रिप्स मिशन में, क्योंकि वही बात जो है लिनलिथगो में थी, तो दोनों को हम समझते चलेंगे। तो क्रिप्स मिशन में कहा गया कि डोमिनियन स्टेट की मांग को स्वीकार करेंगे। डोमिनियन का मतलब क्या होता है? डोमिनियन इंग्लिश शब्द है, अगर हिंदी में इसको बोलेंगे तो अधिराज्य। डोमिनियन का मतलब क्या होता है? अधिराज्य। अधि का मतलब अधीन और राज्य का मतलब शासन, अर्थात अधीन, किसी के अधीन शासन करना, अर्थात भारत के लोग अंग्रेजों के अधीन शासन करेंगे। इस बात को यहाँ पर कौन? क्रिप्स मिशन ने कहा हम स्वीकार करेंगे। मतलब हम लोग भारत अंग्रेजों के अधीन रहकर शासन करेगा, इस बात को भी वो स्वीकार करते। इतना ज्यादा इन सब में वहां पर विविधताएं थी। तो डोमिनियन, आशा करते हैं आपको समझ आया। डोमिनियन क्या? अधीन, किसी के अधीन, अर्थात पूरी तरीके से मेन पॉइंट जो थे वहां पर कौन, किसका शासन होता? अंग्रेजों का। और जो राज्य होते, जो सेंट्रल राज्य होता, वहां पर किसका शासन होता? स्वयं का शासन होता, अर्थात हम लोग अंग्रेजों के अधीन रहकर शासन करते। उसी के बात को वहां पर लिनलिथगो प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में कहा गया कि हम जो है डोमिनियन स्टेट की मांग को स्वीकार करेंगे। अधीन हम, अर्थात आप लोग हमारे अधीन, अंग्रेजों के अधीन, ब्रिटिश के अधीन आप लोग भारत में अपना शासन चलाएंगे, लेकिन सर्वे सर्वा अर्थात सुप्रीम पावर कौन रहेगा? अंग्रेज रहेंगे। इस बात को यहाँ पर डोमिनियन स्टेट में कहा गया। उसके बाद वायसराय की परिषद में कहा गया कि भारतीयों की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत का सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन होता था अंग्रेजों के समय में? तो वायसराय। तो वायसराय की जो है परिषद होता था, वायसराय की परिषद में 12 सदस्य होते थे। तो उस वायसराय की परिषद में कहा गया कि भारतीयों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। तो संख्या बढ़ा देने से कोई काम थोड़ी, जो सेंटर, जो सुप्रीम पावर है, तो बात तो वही रहेगा अंग्रेज की तरफ से। तो इसलिए वहां पर यह भी बात कही गई कि वायसराय की परिषद में क्या किया गया? वायसराय का परिषद का मतलब जो भारत का वायसराय होता था, गवर्नर जनरल के बाद का पद वायसराय हो गया। तो भारत का वायसराय जो होता था उसकी परिषद में 12 सदस्य होते थे। तो वो 12 सदस्य पहले इंग्लैंड के हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे। उसमें अंग्रेजों के सदस्यों के साथ साथ कहा गया कि भारतीयों को भी उस संख्या में, उस परिषद में बढ़ाया जाए। जो संख्या कम थी, 2-4 ही थे, 4 ही भारतीय हुआ करते थे, तो उनकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा, इसमें क्रिप्स मिशन में कहा गया। तीसरी बात जो कही गई कि संविधान बनाने के लिए हम लोग संविधान सभा के गठन पर विचार करेंगे, उसके बाद हम लोग वहां पर आपको स्वीकार करेंगे। तो कहा गया कि संविधान सभा के गठन के लिए हम लोग विचार करेंगे। और जो स्वतंत्रता सेनानी के लिए सबसे जो बात जो है दिमाग में ठनकी, वो क्या थी? इसमें कहा गया जो भी देशी रियासत भारत से अलग होना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो अलग हो सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। और यहाँ पर मुस्लिम लीग, स्पेशल मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, वो चाहते थे कि इसी समय अड़ंगा लगा दिए कि नहीं, अलग राष्ट्र चाहिए। तो वही इसमें भी एक लाइन जोड़ दिया गया कि जो भी राष्ट्र भारत से अलग होना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो भारत से अलग हो सकते हैं। तो भारत के विभाजन की बात
है ना? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में भारत के विभाजन की बात छिपी हुई थी। इस वजह से क्रिप्स मिशन प्रस्ताव क्या रहा? असफल रहा, अर्थात क्रिप्स मिशन को भारतीयों ने मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और एक मुद्दा क्या था? मुस्लिम लीग ने यही अड़ंगा अपनाया कि 2 राष्ट्र होगा, 2 संविधान होगा। 2 राष्ट्र, 2 संविधान, एक भारत और एक पाकिस्तान की बात करता रहा। इस वजह से जो है यह मिशन क्या रहा? अस्वीकार कर लिया गया, असफल रहा और 2 संविधान की, एक भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए 2 संविधान की मांग करता था। तो यही वजह से इसमें प्रस्ताव में ये भी बातें पारित कर दी गई, जिसके वजह से ये प्रस्ताव क्या हो गया? असफल हो गया। उसके बाद जब ये प्रस्ताव गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और क्या कहते हैं अबुल कलाम आजाद, इन लोगों ने इस प्रस्ताव को देखा, तो उन लोगों ने इस प्रस्ताव पर कमेंट किया, अर्थात उन लोगों ने क्या कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा कि जो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को कहा कि यह प्रस्ताव पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि ये पूरी तरीके से क्या है? एक्सपायरी डेट है। जिस चेक पर जो है डेट जो है खत्म हो गई हो, एक्सपायरी डेट, अगर कोई चेक हो और उसका डेट वैल्यू जो लिखा है जब तक का, उसके बाद अगर आप बैंक में जाएँगे तो क्या वो जो चेक पारित आपको पैसा भेजेगा? नहीं भेजेगा। तो उसी प्रकार से कहा, क्योंकि ये सारी बातें जो किसमें कहा गया था? लिलितगो में, और लिलितगो ने पहले से क्या कर दिया था? लिलितगो प्रस्ताव को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था। जब अस्वीकार कर दिया था तो वही चीज़ फिर से ला दिए। तो वो जब पहले से एक्सपायर हो चुका है, तो उसी को फिर से भजाने के लिए आप क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के नाम से ले आ रहे हैं, तो क्या वो भंज जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो वही महात्मा गांधी ने इसके लिए, इस प्रस्ताव के लिए कहा कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात ये एक बार एक्सपायर हो चुका है, फिर भी उसे भजाने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के लिए क्या कहा? यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। और फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव के लिए कहा कि यह उस बैंक का चेक है जो बैंक अब दिवालिया होने वाली है। अर्थात उन्होंने अंग्रेजों के लिए कमेंट किया कि ये जो अंग्रेज लोग जो प्रस्ताव लेके आए हैं, अब वो बहुत दिन तक भारत में शासन नहीं कर पाएँगे, अर्थात हम लोगों का शासन रहेगा। अर्थात अब आप लोग को, अंग्रेजों को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा? खदेड़ दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, अर्थात उस बैंक का चेक है जो दिवालिया होने वाली है। तो हम लोग क्यों इसको स्वीकार करें? तो ये बातें जो है पंडित जवाहरलाल, उसके बाद अबुल कलाम आजाद ने इसी प्रस्ताव के लिए कहा, जो बच्चा अभी जन्म ही नहीं लिया है, उसके मुंडन की तैयारी की जा रही है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है कि भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ और भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही भारत के विभाजन की बात कही जा रही है, भारत के बाल्कनीकरण की बात कही जा रही है, तो यह संभव नहीं था। तो अबुल कलाम आजाद ने क्या कहा? जो बच्चा अभी जन्म नहीं लिया, उसके मुंडन की तैयारी की जा रही है। अर्थात भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ और स्वतंत्र हुआ ही नहीं और उसके विभाजन की पहले से साजिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें क्रिप्स मिशन में थी, जिसके कारण क्रिप्स मिशन जो है पूरी तरीके से असफल रहा। तो क्रिप्स मिशन में जो है पहली बार लिलितगो में सैद्धांतिक रूप से भारत के लिए संविधान सभा के मांग की बात को स्वीकारा था। परंतु क्रिप्स मिशन में कहा कि भारत के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा होगी, लेकिन इसको मुस्लिम लीग ने अड़ंगा ला दिया कि स्वतंत्र राष्ट्र की बात करने लगा, जिसके वजह से ये क्या हो गया? असफल हो गया। इसलिए भारतीयों ने कहा कि भारत का विभाजन ये किसी हद तक संभव नहीं है। इस वजह से क्रिप्स मिशन क्या रहा? असफल रहा। उसके बाद फिर